Hello students, today we will start our sixth chapter that is square and square root. स्क्वायर का मीनिंग आपको पता है, किसी भी नंबर को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, सपोज हमारे पास a है तो a को स्क्वायर को कैसे राइट करते हैं, a की पावर 2। इसका मीनिंग क्या है, a मल्टीप्लाई a। अगर यहाँ पे हम 4 राइट करें, 4 का स्क्वायर का मीनिंग क्या है, 4 मल्टीप्लाई 4, और वो किसके इक्वल हो जाएगा, 4 4 जा 16। ठीक है, तो इसी टाइप से इस एक्सरसाइज में हमें क्या फाइंड आउट करने हैं, कुछ नंबर गिवन होंगे, हमें उनके स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, और कुछ में हमें फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट अगर आपके पास नंबर गिवन है तो जब उसका हम स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो यूनिट के प्लेस पे, यूनिट का मतलब होता है वंस के प्लेस पे जो डिजिट आएगी स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद वो किसके इक्वल आएगी। जैसे अगर 4 का हम स्क्वायर करते हैं तो 4 का स्क्वायर करने के बाद यूनिट के प्लेस पे क्या आया है आपका 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका इसी टाइप से है। फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट का मतलब वंस के प्लेस पे जो डिजिट आएगी हमें वो फाइंड आउट करनी है, ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अगर कुछ नंबर जो गिवन है उनका हम स्क्वायर फाइंड आउट करें तो यूनिट के प्लेस पे, वंस के प्लेस पे डिजिट स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद किसके इक्वल आएगी, आपको ये बताना है, खाली स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना है इसका कंप्लीट। ये आपका गिवन है 81। अगर 81 का हम स्क्वायर करते हैं तो यूनिट का प्लेस पूछा है, इसने कंप्लीट नंबर पूछा ही नहीं है, तो क्या करेंगे, हमें खाली यूनिट के प्लेस पे जो डिजिट है, मींस वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसी का स्क्वायर करेंगे। इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 1 मींस 1 के इक्वल। तो हमें क्या बताना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल, ये बताना था आपको। एक दो पार्ट और देख लेते हैं, जैसे सेकंड पार्ट है 272। 272 में हम क्या देखेंगे, जो वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसी का हम स्क्वायर करेंगे। तो 2 है, 2 का स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी, स्क्वायर करेंगे जब आप 272 को 272 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आए उसका खाली वंस का प्लेस पूछा है इसने। ठीक है, यूनिट डिजिट इज इक्वल टू 4। इसी टाइप से और कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने क्या ले लिया, 9th पार्ट ले लिया। 9th पार्ट में क्या गिवन है आपका 12,796। इसमें वंस के प्लेस पे डिजिट क्या है 6, तो 6 का हम क्या करेंगे स्क्वायर, 6 6 जा 36। 6 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 6 को 6 के साथ में ही मल्टीप्लाई करना है। 6 को 6 के साथ में जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वंस के प्लेस पे क्या आया है यहाँ पे 6, तो यूनिट डिजिट किसके इक्वल हो गई, 6 के इक्वल। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है कंप्लीट। सबका जो वंस के प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करने के बाद आपका जो वंस के प्लेस पे डिजिट आए आपको वही राइट करना है। ठीक है, नाउ सी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है, द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीजन। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 16 है तो 16 हमें पता है न किसी नंबर का 4 का स्क्वायर है। अगर मैं राइट करूँ 17 तो 17 आपको पता है किसी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद नहीं आया। 6 तो क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, और ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी टाइप से आपका 19 नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो वो नंबर जो हम किसी नंबर का स्क्वायर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने के बाद फाइंड आउट करते हैं वो होता है परफेक्ट स्क्वायर। अब यहाँ पे जो नंबर गिवन है सेकंड क्वेश्चन में वो सारे के सारे नंबर इसने पहले ही बता दिया कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्यों नहीं, हमें ये रीजन बताना है, उसके लिए आपको ये याद रखना है। ठीक है, कि आपको पता है जब भी हम 1 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो 1 का स्क्वायर फाइंड आउट, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 4 के इक्वल, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 4 जा 16, 5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 5 जा 25। ठीक है, इसी टाइप से आपका 6 का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा 6 6 जा 36, 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 7 7 जा 49। इसी टाइप से आपका 8 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 8 8 जा 64, 9 का स्क्वायर 9 9 जा 81, और 10 का स्क्वायर करेंगे 10 10 जा 100। अब आप ये देखो कि जब भी आप 1 से लेकर और 10 तक के नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हो तो वंस के प्लेस पे 1 आया है,
आपका 4 आया है, 9 आया है, 6 आया है। अब यहाँ से हम नंबर राइट कर लेते हैं 1 से लेकर और 10 तक। ठीक है, हमने राइट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब जब आप ये देखोगे कि किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो तो उसके लास्ट में या तो क्या आएगा 1 आएगा, या फिर क्या आएगा 4 आएगा, या फिर आएगा आपका 9, या आएगा 6, या आएगा आपका 5 आएगा, फिर दोबारा से आपका 6 आएगा या 9 आएगा, 4 आएगा या 1 आएगा। मीन्स और अगर 10 का फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा आपका 10 मीन्स 1 के प्लेस पे 0 आएगी। ठीक है, तो अब कुछ नंबर ऐसे बच गए जो किसी भी नंबर का आप स्केयर फाइंड आउट करो तो 1 के प्लेस पे नहीं आते। कौन है वो नंबर आपके 2 3 7 और 8। मीन्स जिस भी नंबर के 1 के प्लेस पे 2 3 7 या 8 आ गया तो इसका मीनिंग क्या है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। आपको ये याद रखना है। कौन से नंबर, जिस भी नंबर के 1 के प्लेस पे लास्ट डिजिट आपकी 2 3 7 8 आ गई तो आप डायरेक्ट देख के बता दोगे कि वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब इसने राइट कर दिया, फर्स्ट नंबर है 1057। इसने पहले ही बोल दिया कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, बट आपको रीजन बताना है। रीजन क्या है कि इसके 1 के प्लेस पे क्या है 7। राइट करेंगे, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ये खाली आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है। ठीक है, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर या स्क्वायर भी राइट कर सकते हो। दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिकॉज डिजिट एट वंस प्लेस या यूनिट प्लेस भी राइट कर सकते हो। वंस प्लेस इज 7। अगर वो क्या हो 7 हो, 2 हो, 3 हो या फिर 8 हो, इन सब में यही प्रॉब्लम है। या फिर आपकी जैसे एक पार्ट ये देख लेते हैं हम, फिफ्थ पार्ट, ये ध्यान रखना है आपको 6 4 0 0 0। अब ये देखो यहाँ पे 1 के प्लेस पे 0 है, बट जब भी आप 10 को मल्टीप्लाई करोगे 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 100 के इक्वल। मीन्स पेयर आया है आपका 0 का। इसी टाइप से अगर आप 100 को मल्टीप्लाई करोगे, 100 को मल्टीप्लाई करने के बाद आपकी 4 0 आएंगी, मीन्स पेयर कंप्लीट होगा। 4 आएंगी, फिर 1000 को करोगे तो 6 0 आएंगी। जब भी आप कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखते हो अगर उसके लास्ट में 0 है तो 0 या तो क्या हो आपकी 2 हो या फिर 4 हो या फिर 6 हो। अगर 0 का पेयर कंप्लीट ना हो तो भी वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, अगर आपकी 3 0 आ गई, 5 0 आ गई, 7 0 आ गई, 1 0 आई है तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। राइट कर देंगे यहाँ पे, दिस इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर because pair of 0 is not completed. Pair of 0 is not completed. पेयर में होनी चाहिए आपकी 0, या तो 2 हो, 4 हो, 6 या फिर 8, इस टाइप से आपकी 0 हो, तभी आपका वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर उसकी लास्ट पे 0 है। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है आपका कि द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ओड नंबर्स। अगर ये गिवन नंबर है आप इनका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो आपको ये बताना है जब आप इनका स्क्वायर फाइंड आउट करोगे तो स्क्वायर जो आएगा वो आपका इवन नंबर आएगा या ओड आएगा। वो भी आप किसको देख के बता सकते हो, 1 के प्लेस पे जो डिजिट है। आपको पता है कि 1 के प्लेस पे ही आप देख के बता सकते हो कि वो इवन है या ओड है। अगर 1 के प्लेस पे 1 3 5 7 9 है तो ओड है, 2 4 6 8 या 0 है तो इवन है। अब ये 1 के प्लेस पे इसी का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 के प्लेस पे क्या आएगा आपका 1 आएगा, और अगर 1 आएगा तो स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, कैसा नंबर आएगा, ओड नंबर। ठीक है, इसी टाइप से सेकंड पार्ट और देख लेते हैं। सेकंड है आपका
2826। वंस के प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करते हैं, मीन्स 6 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 जा 36। वंस के प्लेस पे क्या आया आपका 6 आया, 6 आया तो ये कैसा नंबर है आपका इवन नंबर। ऐसे आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में एक पैटर्न है वो आपको कंप्लीट करना है। क्या गिवन है 11 का स्क्वायर किसके इक्वल गिवन है 121 के इक्वल। उसके बाद इसने दे दिया 101 का स्क्वायर गिवन है 10201 के इक्वल। नेक्स्ट दे दिया इसने 1001 स्क्वायर किसके इक्वल है 1002001। उसके बाद नेक्स्ट दे दिया इसने अब 4 0 है आपकी 1 स्क्वायर। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा डैश के प्लेस पे। अब देखो जब आपकी यहाँ पे कोई जीरो नहीं थी तो वो इस 1 और 2 के बीच में कोई जीरो नहीं आई, और 9 के बीच में जब 1 0 आई तो इस 1 और 2 के बीच में 1 0, और इस 2 और 1 के बीच में 1 0। जब आपकी 2 0 आई है तो इन दोनों के बीच में 2 2 0 आ गया। अब 4 0 है तो यहाँ पे क्या आ जाएंगी 4 0। ठीक है, पैटर्न है ये। इसी टाइप से जब यहाँ पे 6 0 आएंगी तो क्या आ जाएगा 2 4 6। तो 1 और 2 के बीच में 6 0 2 4 6, यहाँ पे भी 2 0 2 4 6। ये पैटर्न है, ये आपको पैटर्न कंप्लीट करना था। ठीक है, बस ये फिल करना आपको। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपका क्या गिवन है, एक पैटर्न गिवन है। 11 का स्क्वायर इसने दे दिया 121 के इक्वल। इसके बाद इसने अब यहाँ पे 101 का स्क्वायर सेम वही नंबर 10201 अब चेंज हो गया इसमें 10101 स्क्वायर, और ये इसने राइट किया है 102030201 के इक्वल। अब यहाँ अगर ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर देखो कितने हैं आपके 1 1 2 3 बार 1 आए हैं, तो ये नंबर आपका 1 से स्टार्ट होकर 3 तक गया और फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया और सबके बीच में 1 1 0 आई है। उसके बाद जब नेक्स्ट आएगा आपका तो नेक्स्ट में जितने 1 आएंगे उतने तक जाएगा 1 0 1 0 1 0 1। अब आपके 1 कितने आ गए हैं 4 आ गए 1 2 3 4, तो ये कहाँ तक जाएगा 1 0 2, ये 4 तक जाएगा, फिर 0 3 0 4 4 के बाद फिर 0 कम होना स्टार्ट हो गया 0 2 0 1। इसी टाइप से आपको ये रिपीट करना है कितने टाइम्स आएगा। अब इसने यहाँ पे डैश डैश छोड़ दिया और इधर राइट किया हुआ है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 4 0 3 0 2 0 1। अब ये मिडल में आपका क्या है 5, तो यहाँ पे आपके 1 भी कितने होने चाहिए 5 होने चाहिए। तो ऐड करेंगे 1 0 1 0 1 0 1, कितने हो गए 4 0 1 स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर यहाँ पे 6 है तो ये कितने 1 आएंगे आपके 6 आएंगे। इसी टाइप से आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना था। ओके, थैंक यू।